2022 has been a disaster for all the tech companies. Big companies like Amazon, Meta, Google, you just name it. All of them fired their employees and just reduced their workforces. Their stock prices went down up to 30, कुछ companies के लिए 40%, 60% तक भी their stocks went down. So here in this video, I'll be talking you about a very important topic that in the upcoming year आपको actually किस में जाना है if you are a fresher or if you will be freshly graduating in the 2023 और 24 तो कौन सा चीज आपके लिए बेहतर होगा उसके लिए बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो पे. First of all, you have to understand that why the companies are firing people. The first thing is the recession factor is real. अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो तो आप स्टॉक की हर कंपनीज की स्टॉक प्राइसिंग देखो 30-35%, कुछ कंपनीज के लिए 40, इवन 50-60% भी उसका स्टॉक नीचे गिर गया. सो फॉर कॉस्ट कटिंग एंड फॉर बेटर प्रॉफिट मैनेजमेंट दे हैव टू रिड्यूस देयर वर्कफोर्सेस. तो 2021 में क्या हुआ कि लोगों का मन में ये एक सपना आया कि यार बीटेक करने के बाद इतना सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर हमको मिल रहा है तो क्यों ना हम इस कंपनीज में ज्वाइन करें, क्यों ना हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाए, क्यों ना हम हायर स्टडीज या फिर सब कुछ छोड़ के हम जाए आईटी सेक्टर में काम करने के लिए. तो इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि कंपनीज वर एक्सपैंडिंग तो उसमें बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स भी आ रहा है एंड स्टूडेंट गॉट द अपॉर्चुनिटी. Amazon तो मास हायरिंग भी करने लग गया है, गूगल में बहुत सारे हायरिंग हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने हायर किया, ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज इंक्लूडिंग ऑल द स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप भी क्रिएट हो गया एंड ऑल द स्टार्टअप्स आर क्रिएटिंग ह्यूज नंबर ऑफ जॉब. बट नाउ what's happening? Startups are going to close it down. Big companies are going to reduce their workforces just to provide better profit for the companies. But in that case, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो दो स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, और आई कैन से दो एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2 गॉट फायर्ड फ्रॉम द सेम कंपनी. ठीक है, बट द स्टूडेंट 1 और द एम्प्लॉय 1 हैज a BTech degree and student 2 or the employee 2 have the master's degree or even a higher degree. Both of them are working in the same company. Now आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि कौन सा स्टूडेंट को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा. एंड एज्यूम कि दोनों स्टूडेंट का और दोनों एम्प्लॉय का सेम अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, यानी कि अगर ये 2 साल काम किया, ये भी 2 साल काम किया, ऑब्वियसली स्टूडेंट 2 और द एम्प्लॉय 2 विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ more job opportunities than the student one. देखो आप मुझे ये बता सकते हो कि यार डिग्री मैटर नहीं करते, स्किल मैटर करते, बट जो इंडस्ट्री में एक्चुअली होता है ना, आपका डिग्री का भी वैल्यू होता है, आपका कॉलेज का भी वैल्यू होता है, आप कौन सी जगह से वो डिग्री किया, सबका वैल्यू दिया जाता है. एंड दैट्स व्हाई you will be writing all of this in your resume. So in that case, the student who got fired from the big companies, and if he or she will be having the higher degree from the best and reputed college, they will definitely get lots and lots of job offers. And that's why I encourage more number of students to go for higher studies. The number one benefits is that you will get opportunities. That is the first thing. आपको लिए आप अगर फायर हो गया या फिर आपको जॉब चाहिए, फर्स्ट थिंग तो आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है. एंड फॉर दैट दो स्टूडेंट्स विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज. आप इंडस्ट्री में जाके देख लो यार, जो कुछ भी बोल रहे हैं स्किल मैटर करते, डिग्री मैटर नहीं करते, ये सिर्फ बात होता है. इंडस्ट्री में जाके आप देख लो किसको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है. एक IITian को कितना अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, एक THC स्टूडेंट को कितना अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, आप जाके देख लो एंड देख के मुझे बताओ. अनलेस यू हैव द मल्टी डिमेंशनल स्किल्स, यू हैव एक्सेप्शनल क्वालिटी इन ऑल द एरियाज, यू विल गेट अ जॉब. आपका कॉलेज, आपका डिग्री नहीं मैटर करेगा, बट दोज नंबर इज अ वेरी वेरी फ्यू नंबर. द सेकेंड थिंग इज आप बीटेक करने के बाद आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या जॉब रोल मिल सकते हैं. मैक्स टू मैक्स आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मिलेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल मिलेगा, आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट मिलेगा, या फिर आपको फ्रंट एंड मिलेगा, बैक एंड मिलेगा, या फिर लगभग आपको डेटा इंजीनियर मिल सकता है. अनलेस यू हैव possessed or unless you have done something brilliant internship in some different technologies. बट अगर आपको मास्टर्स है ना, आपका स्पेसिफिकेशन की वजह से आपको डेटा साइंस से जॉब मिल सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो डेफिनेटली मिल सकता है, आपको फुल स्टैक डेवलपर तो डेफिनेटली मिलेगा, उसके साथ भी आपको एक ब्लॉकचेन डेवलपर रोल भी मिल सकता है, आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो, आप एक लिनक्स कर्नल डेवलपर बन सकते हो, आप एक सिस्टम आर्किटेक्ट बन सकते हो. तो देयर विल बी मल्टीपल डिफरेंट रोल. व्हाई? बिकॉज यू विल बी हैविंग अ हायर डिग्री, यू विल बी हैविंग अ हायर एक्सपीरियंस, यू विल बी हैविंग अ हायर अमाउंट ऑफ नॉलेज. सो इट्स नॉट अबाउट ओनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ओनली डेटा इंजीनियर. अब डेटा साइंटिस्ट रोल तो बीटेक के बाद मिलना भी बहुत ही मुश्किल है. आप डेटा साइंटिस्ट रोल खोल के देखो, जो कंपनीज एडवर्टाइज दे रहे हैं, उसका जॉब ओपनिंग देखो, उसमें लिखा ही है कि दे आर प्रेफरिंग मास्टर्स कैंडिडेट. व्हाई? बिकॉज बैचलर्स में उतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं रहता है स्टूडेंट का. तो ये हो गया सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग इज आपको अगर लगता है यार मैं जॉब से फायर हो गया हूँ, या फिर आपको ये मन कर रहा है कि यार बहुत दिन से हो गया जॉब, मैं जॉब नहीं करूंगा,
मैं रिसर्च पे जाऊंगा। क्या आप बैचलर्स के बाद डायरेक्टली रिसर्च पे जॉब कर सकते हो एटलीस्ट इन इंडिया? द आंसर इज नो, अनलेस यू हैव अ वेरी गुड रिसर्च एक्सपीरियंस। आपने इंटर्नशिप किया या फिर रिसर्च इंटर्नशिप किया तो आपको मिल सकते हैं, नहीं तो आपको रिसर्च वाली कोई जॉब तो नहीं मिलेगा। बट इफ यू हैव मास्टर्स डिग्री आपको रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट ये पोजीशन भी मिल सकते हैं। एंड आपका कोई अगर अच्छी कॉलेज से मास्टर्स है तो यू कैन डिफरेंटली ऑप्ट फॉर पीएचडी पोजीशन, चाहे बाहर हो, इंडिया की बाहर हो, चाहे इंडिया पे भी हो, यू कैन डिफरेंटली ऑप्ट फॉर। आपको कोई एग्जाम में भी नहीं बैठना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट अप्लाई एंड with your master's degree from the reputed college like IIT, NIT, IIIT, and you will get shortlisted, you will give the interview, you will be allocated to the PhD program. तो research line भी आपके सामने खुला रहेगा if you have the master's degree. तो that's why there will be plenty of benefits. It's not like कि बीटेक के बाद ही आपको जॉब मिल रहा है, आपको 18-20 LPA पैकेज मिल रहा है, आपको 1 लाख से ज़्यादा सैलरी पर मंथ आ रहा है अकाउंट पे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। बट आई एम सेइंग कि आपको फ्यूचर प्रूफ कैरियर बनाने के लिए बैचलर्स डिग्री इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट इन द कमिंग ईयर्स। बट जो दिन आ रहा है सामने, रिसेशन चल रहा है, जॉब मार्केट का ये हाल है, तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट लेवल। उस पर आपका रोड भी ज्यादा मिलेगा, आप चाहे कोई भी डायरेक्शन पे जा सकते हो, एंड ओवरऑल उसमें आपका ढेर सारे बेनिफिट्स भी होगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि आप थर्ड ईयर पे हो या फिर फाइनल ईयर पे हो, आप प्लेसमेंट के लिए डिफरेंटली पढ़ो, बट गेट एग्जाम को डिफरेंटली एक बैकअप प्लान हिसाब के रखो, क्योंकि द अपकमिंग टाइम, अपकमिंग एरा विल बी हाईली अनप्रेडिक्टेबल। आपको ये भी पता नहीं कि आपकी जॉब रहने वाला है कि नहीं। लोग बिग कंपनीज में जा रहे हैं क्या सोच के, एक अच्छी जॉब होगा, एक स्टेबल जॉब होगा। यार अमेजन, मेटा, गूगल ये तो स्टेबल कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, उबर ये तो स्टेबल कंपनीज है। तो इसमें भी जाके लोगों का जॉब स्टेबल नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज द सिचुएशन इज हाईली अनस्टेबल। तो इसी अनस्टेबल सिचुएशन में आपको अगर स्टेबल रहना है, आपकी स्किल के ऊपर फोकस करो, आपकी हाई स्टडीज में फोकस करो, आपकी डिग्रीज में फोकस करो। एंड ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आगे जाके ये मैटर डेफिनेटली करेगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका डिग्रीज क्या है, एज वेल एज आपका स्किल्स एंड अमाउंट ऑफ नॉलेज क्या है। एंड फॉर दैट मास्टर्स डिग्री will be highly beneficial. So there is a complete playlist for all the masters information, for GATE exam, for higher studies, for admission in IIT. तो आप इसी playlist को एक बार definitely check कर सकते हो, इसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा। बस आज की वीडियो इतना ही, and thanks for watching this video.